पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नरेश है। मैं FCPS इंटरनल मेडिसन हूँ। तो एज अ इंटर्निस्ट मैं आपको सर्टेन जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास OPD में, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं OPD में, वो गैस्ट्राइटिस के साथ आते हैं। इवन पहले तो ये ख्याल था कि जो गैस्ट्राइटिस है वो ओल्ड एज में होती है, अबाउट 40 ईयर्स में एज होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो यंग लड़के जो हैं 15-20 साल के, वो भी गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। और उनको भी ये होता है कि खाना खाने के बाद जो है वो तेज़ाबियत हो जाती है, कभी कभी जो है नोज़िया वोमिटिंग भी आ जाती हैं सीवियर केसेस में। तो मेरा ये है ख्याल कि जो जहाँ तक मेरा जो है एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये है कि ये जो है वो सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं गैस्ट्राइटिस के। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा फूड्स के बारे में। जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, जो आजकल ट्रेंड लगा हुआ है, लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाके हाईली स्पाइसी फूड्स खाते हैं, फिर उनमें गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकता है। और दूसरा ये है कि ओबेसिटी, ओबेसिटी जो है अगेन सेकंड रिस्क फैक्टर है, जो है वो उनको गैस्ट्राइटिस हो या रिफ्लक्स, जिसको गैट भी कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजस रिफ्लक्स करवाता है, तो उसमें जो है वो गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और थर्ड जो है रीज़न जो कॉमनली देखा गया हुआ है कि ओल्ड एज में कॉमन जो स्ट्रेस आल्सो काजिंग दिस गैस्ट्राइटिस। सो ये है कि उसके लिए गैस्ट्राइटिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है हेल्दी फूड का खाना ज़रूरी होता है। उसमें जो है आप स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, खाना खाएं। बिल्कुल चिकन भी खा सकते हैं, मटन, फिश या अदर वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेकिन लेस स्पाइसी हो। और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो मैंने देखा हुआ है कि लोग खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक ख़ास जो है वो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। जो खाने के बाद सिगरेट पीना शुरू करते हैं उसको जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि पहले तो सिगरेट ना पिए तो बेहतर सही है, लेकिन अगर पी भी रहे हैं तो इमीडिएटली आफ्टर फूड ना करें ऐसा। एटलीस्ट 1 आवर्स जो है गैप हो। अगर आप पिए तो ना पिए तो ये बेहतर है। जिनको ये गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम्स है या नहीं भी है, तो स्मोकिंग जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, हेल्दी फूड तो है नहीं। तो बेहतर ये है कि वो उसको बंद करना चाहिए। बाकी ये है कि जो हेल्दी फूड्स हैं लाइक फ्रूट्स हैं या अदर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं या नॉन वेज भी खा रहे हैं, तो वो लेस स्पाइसी हो, तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो है खाना खाने के बाद एटलीस्ट 20-30 मिनट्स वॉक करना चाहिए। तो उसमें जो है काफ़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आप प्रिवेंट कर सकते हो, इवन सिर्फ वॉक से, एक्सरसाइज से, हेल्दी फूड से। तो जब गैस्ट्रिक हो जाए तो कुछ फूड्स होते हैं जो उसको फर्दर एग्रावेट करते हैं, जैसे स्पाइसी फूड हो गया, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गई। तो कुछ फूड्स हैं जो मैदे के लिए, स्टमक के लिए फेवरेबल होते हैं, जैसे दूध हो गया, ये फेवरेबल है, और दही हो गई, ये भी फेवरेबल है। तो कोशिश करें ऐसे फूड्स ना खाएं जिससे स्पाइसी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जो है वो हेल्दी फूड खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और अगर कोई रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, और जो है वो मेडिसन खाएं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो अर्ली स्टेज में ये प्रिवेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर बाद में ये जब गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं तो बाद में खुदा न खास्ता ये कैंसर की शक्ल भी अख्तियार कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ये जो फूड्स हैं उसका अच्छा ख्याल रखें, जो हेल्दी डाइट है उसको अपनाएं, तो ये हमारे लिए सही है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, तो ओला डॉक के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।